आज की कहानी का नाम है जॉनी और परी की कहानी। छोटा जॉनी बहुत अकेला था। अंधेरा हो गया था। मम्मी और पापा अभी तक घर पर नहीं आए थे। वहाँ दोनों ऑफिस में किसी जरूरी काम की वजह से रुक गए थे और उन्हें घर पहुँचने में देरी हो गई। उनकी नौकरानी दीदी जल्दी सो गई थी। जॉनी के पास कुछ करने को नहीं था। उदास जॉनी अपने घर की बालकनी में गया। वहाँ कोने में जाकर बैठ गया और उसने अपने माता पिता का इंतजार करने का फैसला किया। उसने आसमान में देखा। वहाँ एक साफ रात थी। चंदा मामा पूरे गोल आकार में चमक रहा था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। जॉनी की आंखें दोबारा चंदा मामा पर टिक गई। उसने सोचा कि चंदा मामा के बीच में कुछ चल रहा है और अभी अचानक आसमान चमकने लगा और सफ़ेद हो गया। तभी चंदा मामा में से एक सुंदर परी निकलकर बाहर आई। उस परी ने सफ़ेद रंग का गाउन पहना हुआ था और सिर पर उसने चमचमाता हुआ मुकुट पहना था। उसके मुकुट के एक कोने पर चमकता हुआ सितारा था। उसने अपने दाएं हाथ में एक जादू की छड़ी पकड़ी हुई थी। सफ़ेद परी सीधा जॉन के बालकनी में आई। उसने फिर जॉनी से पूछा, छोटे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? इस पूरे वाक्य से हैरान जॉनी हकलाने लगा और हकलाते हुए उसने अपना नाम परी को बताया। उसे पता नहीं था कि परी को उसका नाम समझ आया या नहीं। परी ने जवाब दिया, मेरा नाम एंजेला है। मैं एक परी हूँ और स्वर्ग में रहती हूँ। मुझे पता है तुम उदास और अकेले हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। छोटा जॉन हैरान हो गया। उसने सोचा कि कैसे परी को पता चला कि मैं उदास हूँ और अपने माता पिता के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि वहाँ परी से कुछ पूछ पाता, एंजेला ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक नर्सरी की कविता गाती हूँ। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। तब एंजेला ने पूछा, तो जॉनी तुम्हारी पसंदीदा कविता कौन सी है? अब तक छोटा जॉनी अपनी नई दोस्त के साथ काफ़ी सहज हो चुका था। उसने जवाब दिया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और यह पूरी कविता उसने परी के लिए गाई। परी ने तब तक चॉकलेट जॉनी को दी। जॉनी डर गया। उसने एंजेला को बताया कि अगर उसने चॉकलेट खाई तो इसकी मम्मी उसे बहुत डांटेगी। मम्मी ने कहा है चॉकलेट से मेरे दांत खराब हो जाएंगे। एंजेला ने जवाब दिया, वहाँ सही कह रही है। जब आप चॉकलेट खाओ तो आप अपने दांतों को ब्रश करें। इससे आपके दांतों से सभी कीटाणु हट जाएंगे। परी की बात सुनकर जॉनी ने उससे चॉकलेट ले ली। वहाँ दो बेचारों से जूझ रहा था कि वहाँ चॉकलेट को खाए या ना खाए। तभी उसने अपने माता पिता को घर में आते हुए देखा। वहाँ चिल्लाया, देखो एंजेला, मेरे माता पिता आ गए हैं। तुम इंतजार करो और उनसे ज़रूर मिलना। वहाँ हैरान हो जाएंगे। जॉनी उत्सुक होकर बोला। एंजेला बोली, नहीं, मुझे अब जाना चाहिए। मेरी तरफ से तुम जैसे प्यारे और छोटे बच्चे के लिए एक खास तोहफा। तब तुम अकेले हो, उदास हो तो तुम उसे पढ़ लेना। यहाँ कहकर परी ने जॉनी को तोहफा दिया। एंजेला के जाने से जॉनी उदास हो रहा था। जॉनी ने पूछा, तुम वापस क्यों जाना चाहती हो? हम अभी तो दोस्त बने हैं। सफ़ेद परी जानी के पास बैठी। उसने जानी को बताया, सुनो जानी, अब तुम्हारे माता पिता आ गए हैं। अब तुम अकेले नहीं रहोगे। अब मैं जाऊंगी और किसी दूसरे बच्चों की दोस्त बनूंगी जो इस समय उदास और अकेला होगा। एंजेला ने तब जानी को बाय किया और वहाँ से गायब हो गई। वहाँ रात के अंधेरे में खो गई। दरवाजे की घंटी बजी और जॉनी दौड़ते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए गया। उसने अपने माता पिता को अपने साथ कुछ देर पहले हुई घटना के बारे में बताया। परी द्वारा उसे दिया गया तोहफा अभी भी उसके हाथ में था। देर रात अपनी नई दोस्त द्वारा दिए गए तोहफे को जॉनी ने खोला। वहाँ एक छोटी किताब थी जिसमें जानवरों के बारे में कहानियाँ थी। उसने उसे धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते वहाँ परी के ख्यालों के साथ सो गया।